हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हम मैथ बता रहे हैं। मैथ में हमारा रेशियो हमने बता दिया था, समानुपात चल रहा था ये। तो समानुपात हम बता चुके हैं, पिछली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स के नाम से है। तो चलिए आज इसका सवाल हल करना सिखाते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को हल करते हैं। चलो भैया देख लिख, इसको मत देखा, जल्दी लिख। तो देखिए हम इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है। नॉर्मल सवाल है, मौके पे हल कर सकते हैं ना, तो करने का तरीका है अलग, देखते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में 8th लेवल तक सवाल आते हैं बस। तुम्हारा मैथमेटिक्स 8 में से कहीं नहीं जाता। अच्छी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी तक तुम्हारे 8th क्लास का ही मैथ आता है। कंठस्थ करना, अच्छी तरीके से करना उसको। और कोचिंग ना जाए, कोचिंग में फ्री पढ़ा रहे हैं। तो एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसके कई तरीके निकालने के। पहले तो एक घंटे की दूरी निकाल सकते हैं, उसका गुणा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका समानुपात का है, और तीसरा तरीका जो तुम्हारा ये समानुपात नहीं आता है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो जो समय हमारे समय घंटों में भी एक तरफ लिख लेंगे। तो देखिए 2 घंटे में कितनी चल रही है, 120 किलोमीटर, और 5 घंटे में हमारा x है। तो हम इसको मान लेते हैं कि 5 घंटे में आपका x किलोमीटर होगी। x किलोमीटर 5 घंटे बराबर, यहाँ देख लेते हैं, 5 घंटे बराबर x किलोमीटर, यानी x किमी जा रही है तुम्हारी। 5 घंटे में x किमी, ये हमने अलग लिख दिया है। और इसको लिखने का तरीका देखिए ये है कि इसको लिखेंगे 2:5 समानुपात कितना, 120 अनुपात x। ये तरीका इसके लिखने का, ये समानुपात है। तो इसमें हमारा एक पद गायब है। कौन सा, बाह्य एक पद गायब है। तो इसमें तुमने सीखा होगा पिछली वीडियो में कि मध्य पदों का गुणनफल और बाहरी पदों का गुणनफल बिल्कुल सेम होना चाहिए समानुपात में। अनुलोम तुम्हारा समानुपात बोलते हैं इसको, अनुलोम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिकेंस से। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसमें कोई वो नहीं है। हमें एक पद निकालना, कोई सा पद हमसे निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या मध्य पदों का गुणनफल और बाहरी पदों का गुणनफल। तो देखते हैं मध्य पदों का गुणनफल, इसको गुणनफल कर लेंगे। मध्य पद तुम्हारी ये हो गए और बाहरी पद ये हो गए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखिए 2x। कितना आया भाई, 2x। ठीक है, ये तो 2x हो गया तुम्हारा। और बराबर ये वाला बराबर, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। बाहर पदों का गुणनफल और मध्य पद बराबर का चिन्ह आता है। ये वाली संख्या और ये संख्या बराबर होनी चाहिए। अब बाहर 2 गुणा 5 गुणा 120, या तो डायरेक्ट इस तरीके से इसको काट देंगे 2 से। x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से निकलता है x का मान। तो x बराबर, तो इधर की संख्या बराबर वाली, रिमेंबर दिस पॉइंट, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो अगर बराबर का चिन्ह है तो इधर की संख्या ऊपर आती है बटे में, इस बात को ध्यान रखना है। इधर की नीचे की आती है। कोई सी भी कह कितनी संख्या हो सकती है, 1 2, तो इधर की संख्या हमेशा ऊपर आती है। बटे की होगी तब भी ऊपर आएगी। अब बाद को उसको चिन्ह बदल लेते हैं। तो देखिए ये ऊपर आती है तुम्हारी, इसको ध्यान रखना। इसी में मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर जो कला वर्ग के बच्चे हैं, तो ज़्यादातर इसी में मिस्टेक करते हैं। ऊपर आएगा नीचे आएगा, 100 ऊपर आएगा नीचे आएगा, परसेंटेज में भी यही दिमाग खराब रहेगा। तो इसको देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। मध्य पदों का गुणनफल समझ गए होंगे, तो यहाँ लिख लेता हूँ इसको। वंस अगेन देखिए, आधे डायरेक्ट भी काट सकते हैं ऐसे तरीके से, आपको पता है। तो 5 गुणा 120 बटे कितना आएगा, 2। कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो 2 से इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं या गुणा करके काट सकते हैं, कैसा भी हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 2 1 ना 2, तो नीचे अगर 2 1 ना 2 आ गया तो नीचे संख्या लिखनी आती है। ऊपर 2 1 ना 2 होता तो नीचे लिख देते हो 1। तो 2 1 6 12। कितना आ गया भाई, 12। कितना आ गया, 2 6 12 और 0 आ गया। कितना आ गया, 2 6 12 और 0 यहाँ से लगा देंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद 5 की और 6 की 60 की गुणा कर लेंगे। 5 की और 6 की कर, 0 होता है तो उसकी गुणा हम छोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट 5 6 30 और 0 है, 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं, बताएंगे। नेक्स्ट अभी देखिए कितना आ गया, 5 गुणा 60। कितना हो गया, 5 गुणा 60 बराबर 300। कितना आया, 300। x का मान हमारा x बराबर 300 हो गया। x बराबर कितना हो गया भाई, 300 आंसर है। यानी हम x का मान 300 ले सकते हैं। इस तरीके से हम समानुपात प्रोपोर्शन को हल कर सकते हैं। समझ गया, लिख जल्दी। अब तुझसे मैं पूछूंगा जल्दी, तो अगला सवाल पूछूंगा। तो इसी तरीके से सवालों को करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और अनुलोम समानुपात। तो इसको देखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। समानुपात है, डायरेक्ट अनुलोम तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अनुलोम समानुपात इसको कहते हैं।